अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने 2 टाइप्स के थ्रेड्स को ज्वाइन करना है और फिर अपनी लेस बनानी है। बहुत ही इजी और सिंपल है। इस तरह से आप नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए। और आपके पास दोनों सेम कलर्स नहीं हैं तो ऑपोजिट कलर्स लेके मल्टी शेड भी बना सकते हैं। आप जिस तरह का आपके फैब्रिक में रिक्वायर्ड कलर्स हैं 2 या 3, तो उनकी 2 या 3 लेयर्स डिफरेंट थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए आप बना सकते हैं ईजीली। इस तरह से हमारे डिज़ाइन आज का जो है उसके लिए हमें बेस रो बनानी है, जो कि बहुत ही इजी है, सिंपल डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और हो सकता है आपके कोई काम की बात निकल आए। और जो मेरी प्यारी बहनें बेटियां हैं जो सीखना चाह रही हैं तो उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट होती है कि लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए। इस तरह से मैं इन दोनों को ज्वाइन करते हुए अपना लेस बनाऊंगी। तो इस दोनों थ्रेड्स को मैं ईजिली 1.25 mm की हुक के साथ कैरी कर लूँगी। इस तरह से ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है और एक लेयर मैंने सिल्की थ्रेड की ली है। ये आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है या फिर आप दराज ऑनलाइन से भी हर तरह का थ्रेड ले सकते हैं। आज का डिज़ाइन जो है हम उसके लिए बेस रो बना रहे हैं। तो मैं अमूमन जो सिंपल एक ही थ्रेड के साथ दोनों रोज़ बनानी हो तो मैं बेस रो जो होती है वो बैक साइड से बनाती हूँ, ताकि मुझे स्टार्टिंग पे जो लेस स्टार्ट करने से पहले थ्रेड को कट ना करना पड़े। तो मैं पलट के फ्रंट पे आके फिर उसी थ्रेड के साथ लेस बना लेती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्रंट से ही स्टार्ट कीजिए, लास्ट स्टिच को कट कीजिए और फिर फ्रंट से अपने थ्रेड को दोबारा से स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज यूजुअल आपने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेना है और प्रेस कर लेना है। अपने फैब्रिक के एजेस को फोल्ड कर लेना है ताकि आपको आसानी हो। आज हम इसको बेस रो के साथ डिज़ाइन बना रहे हैं। तो मैं पहले बेस रो बनाऊंगी बैक साइड से। सिंपल सिंगल क्रोशे बनाएंगे स्टार्टिंग पे और फिर बेस रो बनाऊंगी 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। बैक साइड से आगे हैं और हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच करेंगे फैब्रिक पे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे प्लस 1 चेन के साथ। सिंगल क्रोशे सेंटर में 1 चेन का गैप रखते हुए 1 चेन के डिस्टेंस पे ही सिंगल क्रोशे अटैच करेंगे और इस तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। खिंचाव नहीं आना चाहिए, आपने डिस्टेंस उतना ही रखना है जितना आप गैप ले रहे हैं। यानी 1 चेन का है तो 1 चेन के डिस्टेंस पे ही बनाएंगे और 2 चेन का है तो 2 चेन के ही। खिंचाव नहीं आना चाहिए, ढीला भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसको रिपीट करते हुए अपनी बैक साइड से, फैब्रिक की जो बैक साइड है वहाँ से हम अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेंगे। बेस रो फ्रंट साइड से भी सेम ही होती है और बैक साइड से भी सेम ही होती है, क्योंकि हमने इसके ऊपर अपना डिज़ाइन बना लेना है। तो इसलिए इसकी ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो इसलिए आसानी होती है, हमें थ्रेड काटना ना पड़े। मेरी कोशिश होती है कि थ्रेड को कम से कम कट किया जाए ताकि वो खुले नहीं और डिज़ाइन ख़राब नहीं हो। तो इस तरह से मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आपने सेम थ्रेड के साथ बेस रो प्लस अपने मेन अपना डिज़ाइन बनाना है तो वो आप बैक साइड से स्टार्ट करें और फ्रंट से अपना स्टार्ट करें अपना लेस। इस तरह से हम इसको बना लेंगे और इस तरह से आप पूरी अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेंगे 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बना के मैं आपको स्टार्टिंग पे फर्स्ट जो हमारी फ्रंट रो है वहाँ पे चली जाऊँगी और फिर हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से इतने से मैंने स्टिचेस बना लिए हैं और ये हमारी बैक साइड है। यहाँ पे हमारा ये लास्ट स्टिच है तो हम यहाँ से पलट के अपने फैब्रिक को फ्रंट पे ले आएंगे और यहाँ में अपनी लेस का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सिल्की थ्रेड है, अगर आपने कट करना है तो इसको आपने फायर की हेल्प से इसके एजेस को ज़रूर जलाना है, फिर आपने स्टार्ट करना है दोबारा से। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पे हम आ गए हैं फ्रंट साइड पे, तो ये पहला वाला जो गैप है 1 चेन का, यहाँ से ऐसे ही हम इसमें एंटर होते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम ले लेंगे यहाँ पे 2 चेन, 1 2 चेन के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पफ स्टिच वाला डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ पे मैं लूँगी 5 टाइम पफ स्टिच की फोल्डिंग इसी गैप में, 1 चेन के इसी गैप में हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। डबल क्रोशे का बल लिया, 1 टाइम फोल्ड किया 1, फिर से बल लिया 2,
3 3 4, ये हो गया हमारे पास 5 फोल्डिंग्स के साथ हमने इसको पफ बनाना है। इस तरह से हमारे पास ये सारी फोल्डिंग्स हुक में इंसर्ट हो गई हैं और इनको हम एट अ टाइम लॉक करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, इस तरह से। और इसको फिनिश कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे एक साइड पे 2 चेन बनाया है प्लस सिंगल क्रोशे बनाया था, तो 3 चेन की काउंटिंग थी। इसको दूसरे साइड से कवर करने के लिए हमें भी 3 चेन बनाना है, 1 3। इस 3 चेन को यहीं पे अटैच करना है जहाँ पे हमने पफ स्टिच बनाया है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से, और ये हमारा फर्स्ट वाला स्टिच ऐसे बन जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे नेक्स्ट सिंगल क्रोशे को और उससे नेक्स्ट में चले जाएंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। आपने क्या करना है, जितना भी आपने डिस्टेंस रखना है दोनों पेटल्स के दरमियान या दोनों फ्लावर्स के दरमियान, तो उतने आपने स्किप करने हैं ये वाले बेस रो के सिंगल क्रोशेज, ऊपर सिंगल क्रोशे बनाते जाना है इनके ऊपर। यहाँ पे हमने इस नेक्स्ट वाले में हमने अपना फ्लावर बनाना है। मैं मैक्सिमम 1-2 गैप्स को स्किप कर रही हूँ और थर्ड वाले में अपना पैटर्न बना रही हूँ। आप 2 या 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हमने क्या करना है, 3 चेन ले लेना है, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे है तो 3 की काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। इसी गैप में हमने 5 फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारी हो गई 5 फोल्डिंग कंप्लीट किया। एट अ टाइम इनको फोल्डिंग्स में से लॉक को बाहर किया और लॉक किया इस तरह से, और इसके एज पे हम फिर से 1 2 3 चेन, इस 3 चेन को इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे किया। बस सिंपल सा इतना सा हमारा काम है और बनने के बाद डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और गॉर्जियस लुक देता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। इस तरह से हमने इसको पफ स्टिच के साथ अपने पूरी लेंथ को कंप्लीट करना है। एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ, इससे नेक्स्ट में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ। चाहे तो सेंटर में 1 चेन का गैप रख सकते हैं क्योंकि हमने बेस रो में 1 चेन रखा है, और यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट में चले जाएंगे, यानी 2 गैप्स को स्किप किया और थर्ड वाले में हमने फिर से ये वाला पैटर्न बनाना है। सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन, 5 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5 फोल्डिंग कंप्लीट हो गई, लॉक किया, 1 2 3 चेन बनाया। इसी गैप में इस 3 चेन को स्लिप स्टिच कर देना है कुछ इस तरह से। अगेन नेक्स्ट में चले जाना है सिंगल क्रोशे के साथ और सेम पैटर्न रिपीट करते हुए सेम आपने अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है, बिल्कुल न्यू लुक है। ट्राई ज़रूर करना है। ये पफ स्टिच के साथ हमने अपने पैटर्न को कंप्लीट किया है। आप चाहें तो जब हम पफ बनाते हैं एज पे इसको लॉक करते हैं, वहाँ पे हम पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम एज पे पर्ल या फिर क्रिस्टल भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप बाद में नीडल की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। सेंटर के डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप चाहें, और इस तरह से आप अपने पैटर्न को रिपीट करते हुए सेम पैटर्न को रिपीट करना है आपने काउंटिंग को, और अपनी जितने भी आपने फैब्रिक पे बनाना है, लेंथ बनानी है, अपने दुपट्टे के चारों साइड्स पे बनाना है, दामन पे बनाना है और नेक लाइन पे बनाना है। तो इस तरह के छोटे छोटे डिज़ाइन ज़रूर बनाया कीजिए, ट्राई ज़रूर किया कीजिए। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन लेंथ में पूरा बनने के बाद कैसा नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से कंप्लीट कर लिया है, थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इजी और सिंपल है, जल्दी भी बन जाता है। स्पेशल मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए है। मैंने पफ स्टिच स्पेशल एक सेपरेट क्लास में भी सिखाया हुआ था कि हमें पफ स्टिच फैब्रिक के साथ कैसे बनाना है। पफ स्टिच बनाना बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ट्राई ज़रूर करना है। और इसी पफ स्टिच को हम यूज़ करते हुए किसी भी तरह का फ्लावर भी बना सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने बनाए हुए हैं पहले भी, नेक्स्ट भी हम बहुत सारे डिज़ाइंस में इस पफ स्टिच को यूज़ करते हैं। और सिंपल सिर्फ पफ स्टिच के साथ भी आप अपनी लेस बना सकते हैं इस तरह से, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक देती है।
आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।